अब हमें देखना है कि नातिक आदात किसे कहते हैं। तो यानी नातिक आदात में कौन से आदात शामिल होते हैं। आपने पिछली जमातों में हमने तबई आदात के बारे में पढ़ा है ना, मुकम्मल आदात, सही आदात के बारे में और नातिक आदात के बारे में भी है। अब हम उसको और अब हम टीचर आपका कैमरा बंद है। कैमरा बंद है, अच्छा हाँ, अच्छा तो अब हम पहले देखते हैं कि तबई आदात किसे कहते हैं। तबई आदात यानी वो गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, जैसे हम क्लास में कहते हैं ना कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो गिन सकते हैं हम उन बच्चों को, तो उसे कहते हैं गिनती के आदात। इसके अलावा दूसरा है मुकम्मल आदात। ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना बच्चों आपको, हाँ या ना? अच्छा। हाँ, तो अब हम तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि तबई आदात तबई आदात 1 2 3 4 और इस तरह से बहुत सारे लामहदूद होते तबई आदात। उसके बाद दूसरे आदात के सेट को कहते हैं मुकम्मल आदात। ठीक है, अब मुकम्मल आदात आदात क्या होगा, जो तबई आदात है ना बच्चों, उसी में सिफर का शुमार कर दें तो मुकम्मल आदात बनते हैं। बच्चों अपना माइक बंद रखो। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बड़ी? हाँ टीचर। बड़ी नजर आ रही ना आपको? सिफर मुकम्मल आदात में सिफर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है बच्चों? गिनती के आदात, यानी गिनती के आदात में सिफर को मिला दे तो वो हो जाता है मुकम्मल आदात का ग्रोह। उसके फिर हम उसके बाद ये भी जिस तरह से तबई आदात बेशुमार है तो ये भी बेशुमार हो जाएंगे। उसके बाद हम सही आदात, तीसरा सेट है सही आदात। ठीक है, तो सही आदात में क्या होता है? सही आदात में तमाम मुकम्मल आदात आते हैं। हाँ, तमाम मुकम्मल आदात का शुमार होता है और इसके अलावा तमाम मनफी आदात का भी शुमार होता है, और वो भी लातादाद होते हैं। ठीक है, इस तरह से मुकम्मल आदात का ग्रोह बनता है। तबई आदात को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, मुकम्मल आदात को होल नंबर्स कहते हैं, सही आदात को इंटीजर्स कहते हैं। अब हम चौथा नुक्ता देखते हैं कि अब आती है बारी नातिक आदात की। नातिक आदात, अब नातिक आदात क्या है? नातिक आदात अगर m कोई सही अदद है, अगर m कोई सही अदद है और n गैर सिफर कोई सही अदद हो तो m बटे n आदात को नातिक आदात कहते हैं। देखिए यानी क्या कह रहा है वो कि m और n दोनों का क्या होना जरूरी है? सही आदात होना चाहिए। अब सही आदात में क्या क्या आते हैं? सिफर 1 2 3 4 जितने गिनती के आदात हैं, उसके बाद में मनफी के तमाम आदात, -1 -2 -3 -4, ऐसे ये भी लामहदूद है। तो m क्या होना चाहिए? सही आदात होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? सही आदात होना चाहिए। दूसरी उसने क्या बता रहा है हमें कि दूसरा जो कहता है कि वो किस तरह से हो, दो बातें हो गई। हाँ, m और n सही आदात होंगे और m बटे n जो है वो इस तनासब होना चाहिए। तीसरी शर्त
सिफर नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर उसको ये करते हैं, किस तरह से होगा। चलिए एक मिसाल हम लेते हैं। m समझ लीजिए हमारे पास m बराबर 5 है, हमको भी एक सही आदत देते 5। n बराबर क्या लेते हैं, कोई एक और आदत लेते हैं 7। अब किस तरह से हो जाएगा, इसको कैसे बनेगा, ये 5/7 ये बन गया हमारा नातिक अदद। ठीक है। अब अगर दूसरा ले लेते हैं, यानी 5 है m और n जो है नफी 7 है, तो कैसे हो जाएगा 5/7। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो? हाँ टीचर। जी। अब अगला देखते हैं हम। अगर हमारे पास n नफी 5 है और n 7 है, तो कैसे हो जाएगा -5/7। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लेते हैं। अगर समझ लो हमारे पास सही अदद m की जगह पर सिफर है, तो सिफर बटे हम n m की जगह पर सिफर और n की जगह पे कोई भी अदद लीजिए, चलो 7 ही रखते हैं हम, तो सिफर बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, सिफर बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है, सिफर बटे 7 हो सकता है, लेकिन वो क्या कहता है n में सिफर नहीं हो, यानी हम इस तरह से 7/सिफर या n में सिफर नहीं आएगा, क्योंकि सिफर से किसी भी अदद की तकसीम नहीं होती है। बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये है नातिक आदाद। हाँ, अब इसी चीज को समझ लिए, इसी चीज को समझने के लिए आपको एक और वीडियो पीपीटी दिखाती हूँ, देखेंगे और समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ, नहीं आपको बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आवाज क्लियर है आपकी? क्या बोल रहे हैं? हेलो? हाँ, चलेगा, मैं बना देता हूँ। शेयरिंग। ओके, यही सेम बच्चे हैं आपके? कितना बच्चों? ठीक है। रैशनल नंबर्स, बराबर। गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं, जैसे 1 2 3 ये लामहदूद होते हैं। हाँ, पहुंचा हूँ मैं भी। हाँ, चलिए। आदात कहते हैं। सही आदात, इंटीजर, मुकम्मल आदात और सभी मनफी आदात के ग्रुप को सही आदात कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 वगैरह। Welcome to 3G Gold Music World. Bluetooth device is ready to connect. कोई सही अदद है Connected. और गैर सिफर कोई सही अदद हो, तो m/n अदद को नातिक अदद कहते हैं। देखिए इसमें m और n का सही अदद होना चाहिए और उसे कसर की सूरत में लिखा जाना चाहिए, जैसे m/n। तीसरी शर्त यह है कि n जो है वो कभी भी सिफर नहीं होगा। मिसालें देखते हैं हम। फर्ज कीजिए m 5 है और n 7 है, तो किस तरह लिखेंगे हम इसको? 5/7। m नफीस 5 है और n 7 है, तो कैसे लिख सकते हैं? नफी 5/7। m 5 है और n नफी 7 है, तो लिखेंगे 5/7। m सिफर है और n 3 है, तो हम लिखेंगे 0/3। लेकिन हम कभी भी 3/0 नहीं लिखेंगे, यानी n जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए।
आइए हम शक्ल की मदद से नातिक आदात को समझते हैं। नातिक आदात में किन आदात का शुमार होता है? तबई आदात जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह। दूसरा बॉक्स मुकम्मल आदात यानी तबई आदात के साथ सिफर का शुमार होगा। इसके अलावा सही आदात यानी तबई आदात, मुकम्मल आदात और तमाम मनफी आदात का शुमार होगा। इसके अलावा चौथा बॉक्स यानी तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात और तमाम कसरे, मसलन 5/7, 3/4, नफी 17/8, 2.17 वगैरह का नातिक आदात में शुमार होता है। चलिए बच्चों, अब हम इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं कि किस तरह से आप नातिक आदात को समझेंगे। हाँ, हेलो। हाँ, तो देखिए हम यहाँ पर तबई आदात है, मुकम्मल आदात है, सही आदात है और नातिक आदात है। अब इसके जरिए हम समझेंगे कि नातिक आदात का ग्रुप कैसे तैयार होता है। तबई आदात यानी तमाम गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं और जो कि लामहदूद होते हैं, ये है तबई आदात। ठीक है, अब इन तबई आदात में हमने सिफर का शुमार करते हैं। सिफर का शुमार किया जाता है तो मुकम्मल आदात होते हैं। तो ये रहा तबई आदात, मुकम्मल तो ये हो गए हमारे। आयशा, तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? अच्छा, अब देखें यहाँ पर, अब ये हो गए सही आदात यानी तबई आदात मिलाकर मुकम्मल आदात बनते हैं। मुकम्मल आदात में अगर मनफी को करें तो सही आदात बनते हैं। अब इसमें नातिक आदात में क्या होता है, तमाम सही आदात, देखिए मैं इसमें बॉक्स में डाल रही हूँ, और इसके अलावा तमाम कसरे जो होती है वो नातिक आदात में होती है। 0/5 जो भी कसर है, जैसे 25/11 और ये नफी 8/9, ये 6/7, यानी तमाम कसरे मिलकर नातिक आदात। अब यहाँ तक आपको आप समझ में आ गया होगा, है ना? इसके जरिए अब हम, हाँ, उसके जरिए समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आपकी किताब में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको करेंगे। तो उसके लिए सफा नंबर 34 पे चार्ट जदोल बना हुआ है, उसके जरिए हम और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। अब आप मुझे जवाब देने वाले हैं कि तबई जो आदात मैं लिख रही हूँ क्या वो तबई आदात है? अगर है तो हमें उस जदोल में उसको टिक लगाना है। तबई आदात देखिए, नफी 3/5, 17, नफी 5/11 और एक और है 5। ठीक है, अब आप बताइए क्या नफी 3 तबई आदत है? उसने पहले ही बताया कि नहीं है, तबई आदत नहीं है। ये बटे में है 3/7, क्या ये तबई आदत है? कौन देगा इसका जवाब? तरन्नुम? है 3/5 तबई आदात में ये आते हैं ना, 3, 4, 5, 6 ऐसे आते हैं। बटे वाली रकम आती है क्या तबई आदात में?
नहीं तो नहीं। नफी 17 आती है, नहीं सही, सही आदात में आती है। फिर नफी 5/11, ये भी नहीं। अब क्या 5 आती है? 5, हाँ 5 के लिए लगा दिया हमने। तो ये हमने देखा कि ये आदात हो गई, यानी इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें अगला देखना है कि सही आदात। इन्हीं आदात को चेक करना है हमको। नफी 3, क्या सही आदात में नफी 3 आता है? बिल्कुल सही। आप इलियास 3/5 आएगा क्या इसमें? नहीं। तरन्नुम बताओ आप। नहीं। नफी 17, नफी 17 देखो है ना, तब सही आदात में 17। फिर नफी 15, 5/11 नहीं। और फिर 5 भी सही आदात में आता है। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं नातिक आदात, है ना। अब नातिक आदात में बोलिए, नातिक आदात हमने क्या पढ़ा था? तबई आदात, सही, तमाम सही आदात जो है वो नातिक आदात में आते हैं, और उसके अलावा कसरे। तो यहाँ पर नातिक आदात में क्या आ जाएगा? नफी 3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। आलिया, अब 3/5 क्या नातिक आदात में आएगा? हाँ गुड। नफी 17 बोलिए जल्दी। हाँ, तमाम मनफी आदात आते हैं, तमाम कसरें आती है। तो अभी यहाँ नफी 5/11। टीचर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा? अच्छा, एक अभी। हाँ टीचर। हाँ, फिर नफी 5/11 भी आता है, और 5 भी आएगा। अभी हमने देखा ना, डब्बे में जब डाल रहे थे तो तमाम सही आदात जो है वो और कसरे मिलकर नातिक आदात बनते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? हाँ हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपने यहाँ किताब में अभी साथ साथ करते जाइए। यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे, जब ये बात हमारी समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे कि नातिक आदात पर अमल किस तरह किया जाता है। ठीक है। पहले सबसे पहले तो ये सवाल है कि अमल कितने होते हैं, यानी कौन रियाजी में हम किन किन चीजों को जमा तफरीक करते हैं, तो कितने अमल होंगे? कौन कौन से होते हैं? जमा, क्या क्या करते हैं आदात के साथ? हम उनकी जमा करते हैं, और हाँ नफी नहीं बोलेंगे, तफरीक कहेंगे उसको। और उसके अलावा ज़रब करते हैं। और चौथा अमल कौन सा होता है? जमा, तफरीक, ज़रब के अलावा और कौन सा अमल होता है? तकसीम। तो ये चारों आदात जो है, हमें नातिक आदात पर चारों को अमल करना है। नातिक आदात में जैसे अभी मैं आप एक मिसाल लीजिए, 5/7 लेते हैं। ठीक है। तो ये इसमें ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं? कुछ याद आ रहा है? पिछली जमातों में हमने किया था। नसबनुमा। हाँ, नसबनुमा किसे कहेंगे? 5 को कहेंगे कि 7 को कहेंगे? नसबनुमा 7 को कहते हैं। और जिसमें से शुमार करता, हाँ शुमार कुनंदा। ठीक है। ठीक है, शुमार कुनंदा। तो अब इसके जरिए हमें कुछ जमा की मिसालें पहले हम देखते हैं। 5/7 जमा 9/11। ठीक है। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम 11 को इसको हम नसब बनाना पड़ेगा। ये जो नसब नुमा है ना, यहाँ कितना है? 7 है, यहाँ 11 है। इन दोनों को पहले हमें जमा और तफरीक करते वक्त हम नसब करना पड़ता है। हम नसब यानी उनके नसब नुमा यकसा होंगे। उसके लिए क्या करते हैं? हम मीम जाल अलिफ करते हैं, या आप उसको अगर यहाँ पर 7 और 11 को ज़रब देंगे, और इसके बाद क्या करते हैं? हम उसको तिरछी ज़रब के तरीके से करते हैं, यानी 11 को 5 से ज़रब देंगे और 7 को 9 से ज़रब देंगे। इस तरह से। और तो किस तरह से हो जाएगा देखिए,
5 को 11 से ज़रब देना है, आप लिख लेंगे यहाँ पर 5 ज़रब 11 बटे, अब क्या करना है हमको 7 और 11 को भी, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ, तो इस तरह से 11 हमने देखो क्या किया, 11 और 7 को ज़रब देना है, तिरछी ज़रब में 11 को 5 से ज़रब देंगे और 5 को 9 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से लिख दिया 5 ज़रब 11, 7 ज़रब 11। दरम्यान में कौन सी अलामत है? हमारी जमा की अलामत है। अब ऊपर यहाँ पर कौन सा आदत है? 5। तो इस 5 को किससे ज़रब देना है? देखो क्रॉस बनाया मैंने 7 से, ठीक है। अब 11 है नीचे इसके नसब नुमा में, इस 11 को भी हमने किससे ज़रब देना है? 7 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 5 को 11 से देंगे तो 55 बटे 77 हुआ है ना, 11 पंजे 55 जमा 9 सत्ते 63, वेरी गुड, बटे यहाँ भी 77। अब ये दोनों देखो हम नसब हो गई, इसका करना आसान हो जाएगा। हम नसब इसलिए इस तरह लिख देंगे 77। अब हमने क्या करना है, 55 में 63 को जमा करना है। क्या हो जाएगा जमा करेंगे तो इकाई में इकाई की जमा करते हैं 8 और 5 में 6 की जमा करेंगे तो कितना होगा 11, 11 बटे 77। हम जब आंसर लिखते हैं तो आपको पता है हम आंसर इस तरह से हमारा लिखा जाना चाहिए 11 118 बटे 77। ये कौन सा हुआ हमारा जमा का अमल। तो जब जमा हम ऐसे कर सकते हैं तो अगर तफरीक करना, क्या तफरीक भी कर सकते हैं कि नहीं? सिर्फ यहाँ पर कौन सी अलामत आ जाएगी, जमा की जगह हाँ तफरीक की अलामत होगी और जो भी अमल होगा उसको हम तफरीक करेंगे। तो इस तरह से इस सवाल के जरिए आपने क्या क्या सीखे, कसरों की नातिक आदात की जमा सीखे और उसी तरह से तफरीक करते वक्त हम इस अलामत को बदलकर तफरीक की अलामत करें। क्या हम इसको तफरीक का करके देखें इस बार? यस टीचर। हाँ तो यस टीचर, तफरीक इसी आदत को समझ लिए बदल देते हैं, सिर्फ हमने अलामत बदलनी है। आप लोग साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो आपके लिए आसानी रहेगी। हम इसी को लेते हैं 5 बटे 7 9 फिर 9 बटे 11, ठीक है। अब देखिए सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर हमने कर चुके हैं ना, हमको यहाँ हम सब बना चुके हैं, तो ये न करते हुए हम डायरेक्ट इधर लिखते हैं 55 बटे 77 तफरीक 63 बटे 77, ठीक है। अब कैसे करना, नसब नुमा में है 77 लिखे और शुमार कुनंदे में हाँ 60। हमने क्या करना है, अब 63 में से इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 63 में से माइनस करना है, 63 बड़ा है ना तो उसी में से हम 55 को माइनस करेंगे, यानी 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5। दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड? हाँ टीचर। 13 में से 5 गए तो कितना बचता है 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बटे हमारा 77 जवाब आएगा, लेकिन तफरीक कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो है माइनस की अलामत आएगी, ठीक है, क्योंकि 63 जो है वो बड़ा आदत था। अब यहाँ पर लेते हैं हम अगला आदत। अगला आदत क्या है हमारे पास, हमने ज़रब करना है। हम ज़रब करते हैं, एक आदत लेते हैं हम 9 बटे 13 ज़रब 4 बटे 7। अब ज़रब करना बहुत आसान होता है बच्चों। ज़रब में हमने शुमार कुनंदे को शुमार कुनंदे से ज़रब देना है, नसब नुमा को नसब नुमा से देना है। तो 9 ज़रब 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 ज़रब 7। तो 9 चौक कितना होता है बोलो, 9 चौक 9 का पारा 4 तक 36। हाँ अब 13 सत्ते चाहिए हमें, 13 सत्ते 91। हमारा जवाब क्या होगा, आंसर इक्वल टू 36/91, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किए,
ज़रब जमा का सवाल किए, तफरीक का किए और ज़रब का किए। ठीक है, अब आप लोग इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आपने, बाकी के हमें मश्क फिर करनी है। अब हमने देखना है कि तकसीम किस तरह करें, लेकिन तकसीम करने से के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी भी नातिक अदद को, आपके पेज नंबर किताब में 35 पे दिया हुआ जुमला है, किसी भी नातिक अदद को दूसरे अदद से तकसीम करना, यानी उस अदद को दूसरे अदद के ज़रबी माकुस में से ज़रब देना है। अब ज़रबी माकुस यानी क्या, यानी कोई अदद ज़रबी माकुस अभी हम देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे पहले ज़रबी माकुस। बोर्ड नहीं दिख रहा है। सॉरी बेटा, दिखाई दिखा अभी? हाँ, हाँ। अभी दिखा। हाँ, तो ज़रबी माकुस यानी क्या, ज़रबी अगर आपको समझना है तो किसी भी, देखो किसी भी अदद का ज़रबी माकुस मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, उस अदद को ज़रब देंगे, ज़रब देने ज़रबी माकुस से चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखिए, हम आपको बताते हैं, एक अदद लेते हैं 5/6, ठीक है। 5/6 का ज़रबी माकुस हमें क्या चाहिए, तो किस ज़रबी माकुस यानी पहले अभी मैंने बताया था कि एक अदद किसी अदद को उस दूसरे अदद, किसी अदद को दूसरे नातिक अदद से तकसीम करना कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 5 ज़रबी माकुस क्या होगा, 5/6 का 6/5। हाँ, अब कैसे आया ये ज़रबी माकुस, तो यहाँ पर आप देखो, उसको ज़रब देके देखते हैं, यानी 5/6 ये अदद हुआ, इसका ज़रबी माकुस होता है 6/5। उन दोनों को क्या करना है, ज़रब करना है ना। तो इन दोनों को ज़रब करेंगे, ज़रब करने पे क्या जवाब आना चाहिए, 6 × 6 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 × 5 5 × 5, यानी क्या आया जवाब में हमारा 1। इसलिए 5/6 का ज़रबी माकुस 6/5 होगा। और अगर आसान समझ में ज़बान में समझना है तो माकुस के मानी होते हैं उल्टा। क्या होते हैं उसके मानी, उल्टा। जो भी, हाँ, तो आपको अगर पूरे जुमले में इस तरह से लिखेंगे कि 6/5 ज़रबी माकुस है, किसका, ज़रबी माकुस 5/6 का है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बताइए कि इसका ज़रबी माकुस नफी 7/2 का ज़रबी माकुस क्या होगा, क्या होगा उसका ज़रबी माकुस, 2 हाँ, 2/7 -7 नहीं, 7 को आप माइनस हम इधर ही रखेंगे, -2/7, 2/7 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको, चलिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाँ, इसको वैसे ही रखना, सिर्फ आदात को उल्टा करना है, यानी नसब नुमा को शुमार कुनिंदे में, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा में लिखना है। तफरीक की अलामत अगर है तो वो वैसी ही रहेगी। आपकी मश्क में सवालात दिए हुए हैं, मश्क नंबर 22 पे देखिए कई सवालात हैं, तो उसमें से सवाल नंबर 4 का एक और देख लेते हैं। 3/8, चलिए इसका बोलिए ज़रबी माकुस क्या होगा, 3/8 का ज़रबी माकुस नजर आ रही है आपको ब्लैक बोर्ड? नहीं आ रही। आप नहीं आ रही, बोर्ड नजर नहीं आ रहा है अभी? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, अब दिख रहा है बेटा बच्चों बोर्ड? उल्टा हो गया टीचर। बोर्ड, अच्छा, माइक, फोन उल्टा हो गया, फोन रोटेट करना, फोन रोटेट करना, अब दिख रहा है टीचर। दिख रहा है, हाँ। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, मैंने कहा था 8 नफी की अलामत ऐसी रहेगी, 8/3, अलामत को नहीं हमको कुछ करना है ज़रबी माकुस लिखते हुए। ठीक है, अभी आप चलिए एक और सवाल लीजिए, 7
7 का क्या होगा ज़रबी मार्कस? अब 7 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कौन सा होगा? 1 होगा। तो इसका ज़रबी मार्कस क्या बन जाएगा? 1/7। 1/7। 1/7। तो बाकी के आप कर लेंगे, ठीक है। अब ज़रबी इस तरह से हम जो है वो यहाँ तक हो गया, नजर आ रहा है ना आपको? अब हाँ हम टीचर। तकसीम के सवाल। हाँ, तकसीम के, समझाने के लिए मतलब बच्चे हाँ, अगर बोर्ड दिखाई ना दे तो बोल सकते हैं आप लोग। हाँ। अब ज़रबी मार्कस अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको एक और यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि आपकी किताब में पेज नंबर 35 पर एक जदोल बनाए। देखिए, हाँ, पहले हम उस जदोल को पूरा करेंगे और फिर ये तकसीम के सवालात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप लोग। आदात जदोल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, आदात का सेट दिया है, ठीक है। ये आदात के सेट में हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है नहीं। अभी? हाँ टीचर। हाँ, तो इस तरह से हमने इस आदात के सेट में चेक करना है कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि तबई आदात, क्या देखना हमें कि तबई आदात को अगर जमा कर सकते हैं तो उसका जवाब तबई आदात आता है क्या? तफरीक करने पर उसका जो जवाब है वो तबई आदात आता है या? ज़रब करने पर जो हासिल ज़रब होगा क्या वो तबई आदात होगा या? और तकसीम करने पर क्या वो तबई आदात की तकसीम की जाए तो क्या हासिल ज़रब में तबई आदात आता है या नहीं? पहला उसने देखो आपसे कह रहा है, उधर खुद ही टिक लगाया कि हाँ जमा करते हैं दो तबई आदात की या कहीं किसी भी आदात की तो उसका जमा जो है तबई आदात आता है। मिसाल की जरूरत है कि आपको देखते जाइए। मिसाल 3, मैंने 3 जमा 2 जमा 3 लिए, कितना होता है? 5, है ना। 2, ये तीनों तबई आदात है, हासिल जमा भी तबई आदात। हाँ, दिख रही है आपको स्क्रीन? यस टीचर। ओके। अब देखिए तफरीक के लिए वो क्या कह रहा है कि नहीं, तफरीक नहीं होती है। कैसे? अभी इसको समझें। देखो उसने खुद ही मिसाल दी हमको, 7 नफी 10 कह रहा है वो, और उसके 7 में से 10 निकाले तो कितना बचता है? 10 में से 7 निकाले तो बचेगा 3, बराबर। लेकिन बड़ा आदत कौन सा है? 10 है। तो अलामत कौन से लगेगी? तफरीक अलामत, माइनस की लगेगी, ठीक है। तो क्या नफी 3 जो है वो तबई आदात नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पर उसको क्रॉस दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? यस टीचर। हाँ, अब अगला देखते हैं। अगर हम फिर से 2 और 3 को देते हैं, 2 यहाँ भी ज़रब कहता है कि हाँ होती है, हम चेक करते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम लेते हैं 2 और 3 को लेते हैं। 2 तिया 6, है ना। 2, 3 और 6 यानी तीनों आदात जो है वो क्या है? तबई आदात। अब 3 के लिए कहता है कि वो नहीं कर सकते। आप जरा तक करके देखिए, होता है। उसने खुद ही दी है, देखिए पर क्या मिसाल दी है, बोर्ड दिख रहा है आपको ना? हाँ। यस टीचर। क्या कह रहा है वो? 3 तकसीम उस कहता है कि वो नहीं हो सकता। क्या जवाब आएगा? 3 तकसीम 5। इसको हम हल तो करेंगे लेकिन जो जवाब आएगा वो तबई आदत में नहीं हो। क्या होगा? देखो 3 छोटा है, अगर हम यहाँ पर तकसीम करते हैं तो पहले उसके अशारिया लगेगा, सिफर, फिर हम सिफर बढ़ाएंगे और फिर उसका जवाब आएगा 0.6, है ना। तो सिफर अशारिया की आदत आई यानी वो तबई आदत नहीं है, इसलिए उसको। अब अगला देखते हैं, सही आदात के लिए देखते हैं क्या तमाम आदात आमाल जो है, चारों आमाल सही आदात में हम करते हैं। मिसाल ले देखेंगे हम। चलिए
मिसाल टिक हम बात लगाएंगे, पहले हम देखते हैं। समझ लीजिए एक दो लिए हमने, एक सही आदत, हाँ, दूसरा हम असही ले रहे हैं, जमा करनी है हमको, 6 ले लो, ठीक है। इन दोनों को जमा करना, एक नफी और एक जमा है, इसलिए हम नफी होगी, क्या जाएगा इसका जवाब 4। 4 तो क्या हो गया, 4 भी सही आदत है, नफी 2 भी सही आदत और 6 भी सही आदत। हम इसमें सही आदत की जमा का जमा भी सही आदत है। अब हम तफरीक के लिए देखते हैं। तफरीक में भी कोई भी ले लीजिए आप, 2 लेते हैं और 2 के साथ में तफरीक करना, हमें ब्रैकेट में लेते हैं, नफी 2, तो ये हुआ ब्रैकेट से 2, नफी जमा हुआ 2, कितना हो जाए 4। नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है क्या बेटा? हाँ 4 आया, तो 4 भी जो है वो सही आदाद है, इसलिए इसको हम कर देंगे। अब जरा देखते हैं, हमको भी लीजिए 2 जरा एक सही आदाद लेते 3, अब उन दोनों को 3 दूनी और अलामत आएगी तफरीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जरब भी हो रही है, यानी सब सही आदात को हम जो है वो सही आदात को जब हम जरब देते हैं तो उसका हासिल जरब भी सही आदात आता है। अब अगला देखते हैं, हाँ 2 सही आदत की तकसीम, क्या करना है, 2 सही आदत की तकसीम का हासिल जो खारिजी मत है वो क्या आएगा। तो हम अगर इसको करते हैं, अब साइड में करके देखिए, नफी 3 और नफी 5 है ना, तो उसकी तकसीम करने पर हमको क्या जवाब मिलता है, नफी है, नफी कट गया, क्या जवाब बचा 3/5, ये 3/5 निकल आ गए, 10 आ गई। नातिक आदात पे ये चारों अमाल होते हैं, तो आदात आप देखते हैं तो उसमें हर आदत की, अभी हमने थोड़ी किया था नातिक आदात की जब की थी ना, हाँ या हाँ हमने, तो उसका जवाब नातिक आदत आया था। हाँ अब यहाँ तो ये होती है, तफरीक किए थे हमने नातिक आदात की, हाँ तो तफरीक भी होती है। अब जरा किए थे हमने, तो हाँ जरा करने पर भी हमने देखा कि नातिक आदात भी जवाब में आते हैं। तकसीम, तकसीम में भी अभी अभी हमने ज़रबी माखूज़ केस में लिखा था, तो क्या तकसीम करने से ही उसका जवाब आएगा, तो हाँ किसी भी नातिक आदत को अगर हम तकसीम दे दें तो भी आता है। आप कोई भी आदत लीजिए 3/5, हाँ तकसीम देनी है हमको 6/5 से। किस तरह से तकसीम करते हैं इसको, 3 बराबर 3/5 हम तकसीम करते हो, इसका ज़रबी माकस लिखेंगे ज़रब की सूरत में, ज़रब 5/6, ठीक है। तो क्या होगा, 5 कट हो गया, 3 3 3 दूनी 6, क्या जवाब आया हमारा, 1 को 1 से ज़रब देना है, 1 का 1, 2 से ज़रब देंगे 2, तो 1/, भी दिखाई नहीं दे रहा है। 1/2 दिखाई दिया अभी, हाँ फिर से चाहे तो समझ लो 3/5 तकसीम 6/5 बराबर 3/5 ज़रबी तकसीम कर, उसका ज़रबी माकस लिखना है, ज़रब में आएगा ज़रब। अब 6/5 का क्या हो जाएगा, 5/6, 5 से 5 का 5, 5 का 5 तकसीम, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 और 1 को ज़रब दिए 1/2, तो 1/2 ये क्या है, ये नातिक आदत है, यानी इसमें तकसीम होती है, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं कि चारों जो आमाल हैं, यानी जमा, तफरीक, तकसीम, ज़रब और तकसीम जो है नातिक आदात से होती है। में रहेगी बात तबई आदात। देखो मेरी समझ में आया, पेज नंबर 36 पर ही आपको ये समझाया गया है कि तबई आदात के सेट में जमा और ज़रब होते हैं,
तफरीक और तकसीम नहीं कर सकते। सही आदात के सेट में क्या होता है, जमा, तफरीक और ज़रब होती है लेकिन तकसीम नहीं होती। नातिक आदात के अमल जब हम अमल करते हैं तो जमा भी होती है, तफरीक भी होती है और ज़रब भी होता है और यहाँ पर तकसीम भी होती है। तो ऐसे चारों अमाल नातिक अमाल पर हो से किए जा सकते हैं। अब जरा सा आपका मक्श नंबर 22 कुछ सवाल हम करते हैं। आपको ये समझ में आ गया, तफरीक, ज़रब सब समझ में आ गया बच्चों? यस टीचर। तो अब हम यहाँ टीचर, पर आपके, हाँ जी, टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा तो बच्चों ये हमने किए हैं तो बाजी, हाँ जी, हाँ मैंने तो लेक्चर मेरा है ना, तो आपका टाइम देखिए आप, ओके तो ठीक घर है। काम तो दे बच्चों दीजिए। हम चार ज़रबी मार्कस जो है आपने 4 कर दिए, सवाल हम 4 कर चुके हैं बच्चों, है ना। हमने अभी किए थे ज़रबी मार्कस का, हमने जमा भी सवालात किए हैं। तो उस तरीके मश्क में दर्ज आदात की जमा कीजिए, दिया हुआ है उसको करें। सिर्फ इसमें जमा के इसमें एक को समझाना है, वो देखिए अगर किसी सही अदद और नातिक अदद क्या हो तो हम उसकी जमा कैसे करते हैं। जमा कर रहा है किसकी जमा, 1/2, 1 सही 2/3 जमा 2 सही 4/5। इसमें आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, हम इस तरह से कर चुके हैं, मतलब कसर को कसर में तब्दील करेंगे। 1 को 3 से देंगे, आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ ना बच्चों, हाँ, और फिर जो जवाब आएगा उसमें 2 को जमा करना है। हेलो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख, टीचर, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा नहीं टीचर, ये देखिए, एक अगर मुरक्कब कसर दी हुई है 1 सही 2/3, 2 सही 4/5, तो इसकी जमा कैसे करें, नातिक अदद जमा कैसे करें। तो यहाँ पर आपने पहले सही अदद को 3 से तरफ देना है, जो जवाब आएगा उसमें 2 को जमा कर। तो 3 का 3 में जमा किए 2, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5/3 ये हो गया। अब जमा की अलामत वैसे लगाएंगे, जमा है तो जमा, तफरीक है तो तफरीक। अब यहाँ भी इसी तरह से करना है, हमको 2 को 5 से ज़रब देना है, जवाब होगा उसमें 4 को जमा करेंगे। 5 दूनी 10 और 10 4 जमा किए 14, क्या जवाब आया हमारा 14/5। इस तरह से ये आपका हो गया है। अब आपको दोनों को यहाँ देखिए, दोनों के नसब नुमा कैसे हैं, अलग अलग, इसको हम नसब बनाना है। हम नसब बनाने के लिए तो पता है हम उसका मीम ज़ालत निकालते हैं, दोनों भी मुफरिद आदाद हैं, इसलिए 2 3 को 5 से ज़रब देंगे, ठीक है। और तीसरी ज़रब का मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या करना है, 5 को इस 5 से ज़रब, फिर यहाँ पर 4, 3 को 14, दूसरा से होगा 5 ज़रब 5, यहाँ क्या लिखेंगे 3 ज़रब, जब की अलामत बराबर दिख रहा है नहीं, हाँ। अब देखो यहाँ पर 3 ज़रब 5, अब जब 5 दिया हुआ है ना तो पहले 5 लिखेंगे, 5 ज़रब, अब ये जो 5 है इसको 3 से ज़रब दे रहे हैं हाँ नसब को, तो इसलिए शुमार चुनिंदे को भी हमने ज़रब देना है। यहाँ था ना 3 ज़रब 14 या 14 ज़रब 3, 5 से ज़रब दिए कितना होगा, 5 तक बोलिए बच्चों, 5 जी, और पंजे 3 पंजे बोलिए 15। कौन सी लगानी है यहाँ पर, जमा की। अब इन्हें 17 को हमने 14 को 3 से ज़रब देना है,
हाँ तो बोलो कितना होगा? 42 और 5 दिया 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 15 लिखे और 25 42 करेंगे। दोनों को जमा करना है, इकाई में इकाई की जमा 7, 4 में 2 की जमा करनी है 6, 67 जवाब बटे 15 हमारा आंसर आया। इस तरह से हमने सवाल। ठीक है, अब यहाँ कुछ अगर आप करेंगे सब पर मुझे भेजेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है या गलत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब जमा हो गई, टीचर तफरीक हो गई, जारी हो गया। ठीक है, आपने टीचर अभी टाइम इज तमाम ओवर। अमाल सीखे तो ठीक है, बाकी के सवालात जो है वो आप किसमें करेंगे, घर से करेंगे, होमवर्क में और में बताएंगे। अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट लिया ना आपने? अल्लाह हाफिज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सलाम टीचर। बेटा आप लोगों को ज्वाइन है, ठीक है। अभी यस हमारा टीचर। नेक्स्ट सेशन साइंस का स्टार्ट होने वाला है। हाँ अस्मा टीचर, हाँ सर बोलिए। मैंने आपको को होस्ट बनाया हूँ, जो आपके बच्चे हैं वो रखिए, बाकी को आप रिमूव कर। अच्छा ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे दे रहा है को होस्ट से आपने हटाए थे, अभी दिखाई नहीं दे आप लोग पर है बच्चों। और आप लोगों को साइंस का लेना है तो अटेंड कीजिए, नहीं तो आप लीव हो सकते हैं। और मेरी क्लास के बच्चे वैसे ही बन रहेंगे। सर अभी भी को होस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। टीचर वीडियो हो रही है। होगा बेटा तो जरा सा टीचर देखिए, नहीं सर, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, टीचर नहीं दिखाई दे रहे। क्या नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी मैं कुछ प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस टीचर। हाँ ठीक है, तो इसको इधर लेफ्ट राइट स्वाइप करके देखिए तो दिखेगा कि मैं मतलब बोल रही हूँ, मेरा वीडियो चालू है। सर आप जरा चेक करके बताइए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा स्क्रीन पे दिख रहा है कि बच्चे समझ सकें? है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों ये बताइए कि हम रोजाना जिंदगी में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, हमको जिंदा रहने के लिए, जानदारों को, हम सबको ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो हम कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं रोजाना? हम क्या क्या खाते हैं? दाल चावल दाल चावल सब्जी रोटी। रोटी वेरी। तो हम जो गेहूं चावल रोटी सब्जियां ये सब खाते हैं, इनसे हमें मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, है ना? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाँ। चर्बी, मादनियात, न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा है, ये हमारी जिंदगी ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमारे जिस्म में नशोनुमा और बढ़ोतरी का अमल होता है। अब बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हमारी जो ग़िज़ा है, हम रोजाना जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो खराब हो जाए या उसमें से बदबू आ लगे या बासी हो जाए, तो क्या वो ग़िज़ा हम खाते हैं क्या? नहीं खाते, है ना? बल्कि हम क्या करते हैं, उस ग़िज़ा का हम उसे कचरे डब्बे में डालते हैं ना, करना ऐसा? बहुत कम लोग होते हैं जो वो सोचते हैं कि अगर ग़िज़ा खराब हो गई है तो उसे किसी जानवर को, बकरी को या कोई जानवर को खिला